कुंडली निर्माण के लिए आवश्यक ज्ञातव्य बातें पंडित श्री रामजीलाल जोशी। संसार के सारे कार्य ज्योतिष के द्वारा ही चलते हैं। ज्योतिष व्यवहारिक ज्ञान कराता है, यथा आकाश के कौन ग्रह नक्षत्र कहाँ पर स्थित हैं, उनके बीच की दूरी क्या है, उनकी गति क्या है, कितने समय में अपना परिभ्रमण करते हैं, किस ग्रह के पास से कब गुजरेंगे, उन ग्रहों में कितनी ज्योति है, उस ज्योति प्रकाश की गति क्या है और उस प्रकाश का कहाँ पर किस किस पर क्या प्रभाव पड़ता है इत्यादि। संसार की सभी औषधियाँ, लता, पौधे चंद्रमा के अनुसार उत्पन्न होती हैं। समुद्र की ज्वार गति भी चंद्रमा की गति के अनुसार रहती है। हर जीव चराचर पर किस ग्रह का कब कितना प्रभाव आएगा उसके अनुसार उसका स्वास्थ्य निर्भर है। ग्रह नक्षत्र अनुसार दिशाओं का ज्ञान होता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में रहता है, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है। संसार का कर्म, जीवन मरण रहस्य, जीवन के सुख दुख के संबंध में पूर्ण प्रकाश ज्योतिष ही कराता है। फल कथन के लिए कुंडली की प्रक्रिया ज्योतिष का मूल है। कुंडली निर्माण के लिए भारतीय ज्योतिष के त्रिस्कंधांतर्गत होरा, गणित तथा संहिता का ज्ञान होना आवश्यक है। गणित और फलित ज्योतिष के दो क्रियात्मक सिद्धांत हैं। जन्म कुंडली निर्माण के लिए जन्म समय, जन्म स्थान, जन्मदिन, जन्म संवत तथा उस स्थान के पंचांग का ज्ञान होना आवश्यक है। जन्मपत्री के निर्माण द्वारा व्यक्ति की उत्पत्ति के समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पर से जीवन का सुख दुख का फल निकाला जाता है। यहाँ जन्म कुंडली निर्माण की कुछ बातें संक्षेप में प्रस्तुत हैं। नंबर 1, इष्टकाल। जातक की जन्म कुंडली बनाने के लिए सर्वप्रथम इष्टकाल जरूरी है। इष्टकाल जितना सही और सूक्ष्म होगा, जन्मपत्र के फलादेश उतने ही सटीक मिलेंगे। सूर्योदय से लेकर जन्म समय तक का जो समय है वह इष्टकाल कहलाता है। जहाँ का इष्टकाल बनाना हो उस स्थान का सूर्योदय समय सही होना जरूरी है। सूर्योदय सूर्यास्त का समय पंचांग में लिखा रहता है, दिनमान भी पंचांग में दिया रहता है। पंचांग उसी प्रदेश का काम में लेना चाहिए जहाँ जातक जन्मा हो, तभी जन्मपत्र सही बन पाएगा। जन्म समय का देशांतर आदि संस्कार करके भी कुंडली बनती है। जन्म समय में से वहाँ का सूर्योदय समय घटाकर 2.5 से गुणा करके प्राप्त घटीफल इष्टकाल कहलाता है। समय की जानकारी के लिए रेलवे टाइम को काम में लें। जैसे रेलवे में 24 घंटे होते हैं, वैसे ही 12 बजे के बाद में समय को 13, 14, 15 बजे मानें। नंबर 2, भयात भवोग का साधन। जन्मपत्री जहाँ की बनानी है वहाँ का पंचांग लें, यही सही रहेगा। जिस दिन का जन्म है उस दिन कौन सा नक्षत्र है और वह कितने घटीफल का मान रखता है, यह पंचांग में देखना चाहिए। यदि इष्टकाल से जन्म नक्षत्र का घटीफल कम हो तो वह नक्षत्रगत और आगामी नक्षत्र जन्म नक्षत्र रहेगा, तथा जन्म नक्षत्र का घटीफल इष्टकाल के घटीफल से अधिक है तो जन्म नक्षत्र से पहले का नक्षत्रगत और वर्तमान नक्षत्र जन्म नक्षत्र कहलाएगा। गत नक्षत्र के घटीफलों को 60 में से घटाने पर जो शेष आए उसे 2 जगह लिख लें। एक स्थान पर इष्टकाल को जोड़ दें, यह भयात होगा, और दूसरे स्थान पर जन्म नक्षत्र के घटीफल जोड़ दें, यह भवोग होगा। भा नक्षत्र को कहते हैं। नंबर 3, लग्न निर्धारण। बालक का जब जन्म हुआ उस समय पूर्व दिशा में किस राशि का उदयमान था, जिस राशि का समय काल था वही जन्म लग्न है। जन्म कुंडली में सारा खेल लग्न का है। लग्न सही तो कुंडली का फल सही रहेगा। लग्न साधन के लिए अपने स्थान का उदयमान जानना जरूरी है। लग्न शुद्धि के लिए शास्त्रानुसार नियम बताए गए हैं, उनसे लग्न की बारीकी से जांच करके ही लग्न का निर्धारण करें। नंबर 4, ग्रह स्पष्ट करना। जिस दिन बालक का जन्म हुआ उसकी जन्मपत्री का इष्टकाल सिद्ध हो गया, वह लिखा हुआ है, भयात भवोग सिद्ध है, लग्न का निर्धारण हो गया है। अब उसके ग्रह अवश्य स्पष्ट कर लेने चाहिए, क्योंकि ग्रहों के स्पष्ट मान के बिना फलादेश निर्धारण करना गलत रहेगा। ग्रह स्पष्ट का मतलब है ग्रह का राशि मान क्या है। दूसरा कारण यह भी है कि यहाँ से कौन ग्रह किस राशि में कितने अंश घटीफल का है
उसके अनुसार जन्म कुंडली के द्वादश भावों में ग्रहों की स्थापना ग्रहमान रास्यादि ग्रह ज्ञात होने पर ही हो सकती है। अतः प्रत्येक जन्म कुंडली के जन्मांक चक्र से पूर्व ग्रह स्पष्ट चक्र लिखना आवश्यक है। पंचांग में ग्रह स्पष्ट पंक्ति लिखी रहती है। यह अलग अलग पंचांगों में अलग अलग रहती है। किसी में अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा की ग्रह स्पष्ट पंक्तियाँ रहती हैं। आजकल दैनिक ग्रह स्पष्ट भी पंचांग लिखने लगे हैं। पंचांग में प्रातःकाल सूर्योदय के समय का ग्रह स्पष्ट लिखा मिलता है। ग्रह प्रातः सूर्योदय के समय किस राशि में कितने अंश कला विकला के हैं, उस ग्रह की चालन गति क्या है, किस नक्षत्र में मार्गी हैं बकरी हैं, यह लिखा मिलता है। जन्मकालिक ग्रह स्पष्ट करने के लिए जन्म सूर्योदय के बाद कितने घंटे बाद का है, यह अंतर करके दैनिक ग्रह गति से गुणा कर 60 का भाग देकर अंश कला विकला रूप निकालकर अलग से ग्रह स्पष्ट चक्र में लिखकर रख लें और जन्म कुंडली में ग्रह स्थापन करें। नंबर 5, जन्मपत्र लिखने की विधि। जिस बालक की जन्मपत्री लिखनी है उसमें सर्वप्रथम अपने इष्टदेव श्री गणेश जी तथा गुरुदेव की वंदना के और मांगलिक श्लोक लिखें। फिर किस विक्रम संवत में, किस शक संवत में, किस मास में, किस पक्ष में, किस तिथि में, किस चंद्रवार में, किस नक्षत्र में, किस अंग्रेजी तारीख में, किस समय में, प्रातः मध्याह्न सायंकाल अथवा रात्रि काल में जन्म है, वह सब पूर्ण सावधानी से सही सही लिख लें। अब पंचांग की सहायता से उस दिन की तिथि का घटिपल मान, नक्षत्र का घटिपल मान, योग का घटिपल मान, उस दिन का सूर्योदय समय, सूर्यास्त समय, दिनमान, रात्रिमान, घटिपल आदि लिख लें। सूर्यादि इष्टकाल, घटिमान, चंद्र राशिमान, बालक का जन्म किस लग्न में हुआ उसका मान लिखें। सूर्य किस लग्न में, सूर्य किस अयन में गोचर कर रहा है, कौन ऋतु है, कौन संवत्सर है लिखें। बालक के पितामह पिता माता का नाम, वे किस जाति धर्म के हैं, किस स्थान के निवासी हैं, कौन जिला, किस प्रांत के हैं, किस जाति गोत्र के हैं, जन्म नक्षत्र के कौन से चरण में कौन से पाए में जन्म हुआ, ये सब लिखें। जन्म नक्षत्र चरणानुसार बालक का नाम क्या रहेगा लिखें। उस राशि के अनुसार घात चक्र देखकर लिखें। जन्म नक्षत्रानुसार विंशोत्तरी दशा किस ग्रह की रहेगी लिखें। इसके बाद जो नवग्रह स्पष्ट चक्र लिखा था उसे लिखकर जन्मांग कुंडली चक्र लिख देना चाहिए। यह साधारण जन्म कुंडली पत्र का टेवा है। टेवा का मतलब आवश्यक प्रथम सूची पत्र है। जन्मपत्र पूर्ण नहीं है। पूर्ण जन्मपत्र में बहुत सारी जानकारियाँ रहती हैं, वह अब आगे स्पष्ट करते हुए लिखा जा रहा है। धन्यवाद। शेष भाग दूसरी वीडियो में।